आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपको आने वाली 28 अक्टूबर 2023 तारीख को जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है उस चंद्र ग्रहण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ कि ये जो चंद्र ग्रहण है हमारे भारतवर्ष में कब दिखना प्रारंभ होगा, कब इस चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा और कब इस चंद्र ग्रहण के सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। इस चंद्र ग्रहण के सूतकों के दौरान और ग्रहण के दौरान हमको किन कामों को करने से बचना चाहिए और क्या काम हम इस ग्रहण के अंतर्गत कर सकते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, और इस चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कौन सा कॉमन उपाय हम सभी कर सकते हैं, या फिर आप किसी ग्रह बाधा से ग्रस्त हैं और आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है। आप एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगा कर परेशान हो चुके हैं, उपाय कर कर के परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी से परेशानियां हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है, सब नेगेटिव ही नेगेटिव लाइफ में चल रहा है, कोई उपाय आप पर काम नहीं कर रहा है। तो आपके लिए ये जो ग्रहण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी वरदान से कम नहीं है। एक छोटा सा उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को, प्रॉब्लम्स को बाहर धकेल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सनातन हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में विश्वास रखने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करने में भी कंजूसी नहीं बरतिएगा। तो सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये 28 अक्टूबर की रात्रि और 29 अक्टूबर की सुबह, यानी रात 12 बजने के बाद 29 तारीख शुरू हो जाएगी। तब ये चंद्र ग्रहण हमको दिखाई देगा 1:05 से लेकर 2:24 तक, और इस ग्रहण के जो सूतक हैं वो 28 तारीख को शाम के समय 4:05 से प्रारंभ हो जाएंगे। इस चंद्र ग्रहण के सूतकों में और ग्रहण के दौरान हमको क्या नहीं करना चाहिए, सर्वप्रथम हमको ये समझ लेना आवश्यक है। तो स्मरण रखिए, ग्रहण के दौरान कोई भी विग्रह पूजा यानी मूर्ति पूजा नहीं होती। मूर्ति पूजा निषेध हो जाती है, दर्शन निषेध हो जाते हैं, दर्शन करने से दोष लगता है। तो यदि आपके घर में श्री विग्रह पूजा, मूर्ति पूजा है, या आप किसी मंदिर के पुजारी हैं, या मंदिर में आप रोजाना दर्शन करने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस दौरान मंदिर बंद रहेंगे, चाहे घर का मंदिर है या वो कोई सार्वजनिक मंदिर है, कोई पूजा पाठ नहीं होगा शाम के समय का। और अगले दिन जो सुबह की जो पूजा होती है ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट होती है, उस प्रकार से वो पूजा प्रारंभ होगी, यानी शाम की पूजा बंद रहेगी। दूसरे नंबर पर आपको स्मरण रखना है कि आपके घर में जो भी खाने पीने की चीज़ है, चाहे वो लिक्विड के तौर पर हैं, चाहे वो ठोस हैं यानी खाद्यान्न तरल में है, या दाल, आटा, चावल, जो भी वस्तु हैं उन सभी में आपको कुसा डाल कर रखनी है, क्योंकि कुसा के अंतर्गत वो गुण हैं जो ग्रहण से विषाक्त वातावरण बनता है उससे वो बचा के रखते हैं। तो इसलिए अपनी सभी खाने पीने की चीज़ों में कुसा अवश्य डाल कर रखें। महत्वपूर्ण बात आ जाती है गर्भवती स्त्रियों के लिए, क्योंकि गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं उनका जो शरीर है वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है, गर्भ भी संवेदनशील होता है, तो इनको ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। वैसे तो ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये रात्रि के समय में पड़ रहा है, ऐसे समय में पड़ रहा है प्राय सभी लोग सो रहे होंगे, परंतु फिर भी सावधानी बरतनी आवश्यक है। रात्रि को ग्रहण के दौरान मूत्र विसर्जन यानी टॉयलेट बाथरूम जाने से बचना चाहिए, कोई चीज़ खाने से और काटने से बचना चाहिए, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
और यदि संभव है तो गर्भवती स्त्रियों को मंत्र जाप करना चाहिए। जो उनको गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है वो इष्ट मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास इष्ट मंत्र नहीं है तो आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं। महामंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बेशक वो दीक्षित यानी उसने दीक्षा ना ली हो, कोई गुरु नहीं बनाया हो। और वो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है, जो मंत्र साधना करने वाले व्यक्ति हैं, मंत्र कई प्रकार के होते हैं। वैदिक मंत्र, मांगलिक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है और साबर मंत्र है। साबर मंत्र प्रणाली शंकर भगवान ने बहुत अच्छी बनाई हुई है। कलयुग के प्रभाव को देखते हुए कलयुग में साबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। और वह भी ग्रहण तो साबर मंत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि साबर मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो वो बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाता है, बहुत कम समय में। तो यदि आप कोई साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो साबर मंत्र सिद्ध करने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। परंतु स्मरण रखिए, साबर मंत्र सिद्ध करने की एक प्रोसेसिंग है, एक तरीका है। साबर मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको ग्रहण में ही कुसार डाले हुए जल से स्नान करना होगा। उसके बाद मंत्र जाप करना है उत्तर की ओर मुँह करके, सुखासन लगा करके। और उसके बाद मंत्र जाप के बाद आपको हवन करना भी आवश्यक है। हवन करने के बाद फिर पुनः स्नान करना है, तब ये आपका मंत्र सिद्ध होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कौन सा कॉमन उपाय हम लोग कर सकते हैं। वो कॉमन उपाय है आटा, चावल, चीनी, सफ़ेद कपड़ा और डलियों वाला नमक। इन सभी चीज़ों को सवाई मात्रा में लेकर हम ग्रहण के दौरान ही अपने सिर का वारना करके रख लें। जब कोई ग्रहण का दान मांगने वाला आता है तो उसको वो दान की वस्तु पकड़ा दे, हाथ जोड़कर नमस्कार कर दें। यदि कोई नहीं आता है तो सुबह शनि या भैरव के मंदिर में जाकर वो चीज़ें चढ़ा दें, तो आपके ऊपर जो चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण बात कि आप महसूस कर रहे हैं कि आप किसी ग्रह बाधा से ग्रस्त हैं और आप एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगा के परेशान हो गए हैं। दुनिया भर के आपने उपाय कर दिए हैं, परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। परेशानियां हैं कि आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। लगातार जीवन में नेगेटिव होता ही जा रहा है, कुछ भी पॉजिटिव हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो एक छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और ये उपाय क्या है कि आपको ग्रहण के दौरान सतनाजा लेकर रख लेना है सवाई मात्रा में, 1.25 किलो, 3.25 किलो, 5.25 किलो, इस प्रकार से जो भी आपके बजट में आता है वो सतनाजा लेकर रख लीजिए ग्रहण के दौरान। और जब ग्रहण पड़ रहा हो तो उस सतनाजे का अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टा वारना कर लेना है। और उसके बाद सुबह उस सतनाजे को पानी में बहाकर चले आना है। रास्ते में कोई पानी की व्यवस्था मिलती है तो वहाँ अपने हाथ पैर मुंह धो लें, कुल्ला कर लें और सुबह स्नान, अपने घर पर स्नान करके अपने अन्य कार्यों में लग जाएं। इस एक उपाय करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की जो ग्रह बाधा है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप सनातन हिंदू संस्कृति में विश्वास रखने वाले हैं या ज्योतिष में आपकी रुचि है तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार की जानकारी लेकर आते रहते हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली हो, आपकी जो डाउट्स हैं, आपके जो संशय हैं उनका निवारण हो जाए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।